डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ सरासर प्रशासन की कमी है, घोर प्रशासन की कमी है। कतई क्यों कमी है मैं स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ। एक ये लोग हमारी सर्वे में 600 से 650 व्यक्ति हैं और अब तो मेरे ख्याल से 450 और 400 के लगभग ही हैं जो टोटल पाएंगे लाइसेंसधारी है। बाकी सरकार ने क्या किया है, सर्वे करके रेहड़ी वाले भी उसमें दे दिए हैं, कबारे वाले भी उसमें दे दिए हैं, खोखा वाले भी उसमें दे दिए हैं और उसमें आगे सरकार को पोर्टल पर दिखाने के लिए एक इतने लोगों का हमने पलवल में सर्वे कर दिया है। तो वो सर्वे जो हुआ है वो गलत है, उस तरीक़ा से गलत है। उसमें हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। हमें 950 व्यक्तियों का सर्वे हुआ था, उसमें कॉन्फिडेंस में हम थे, वो ओरिजिनल थे। लेकिन उन्होंने क्या है, सरकार ने चुप करके ऊपर से आदेश करके या कैसे करके या अफसरों ने करके उन लोगों ने जो है चुप किया है इसमें एक अंदर खाने। अच्छा, रही जाम की बात, जब इनकी कानून बन गई कि अभी एक अफसर आया है हरियाणा के अंदर, उसका ऐसा ही नाम है बेचारा, उसने कहा है कि भाई जहाँ पे 4 रेहड़ी लगेंगी वहाँ 4 ही लगेंगी और लाइसेंसधारी इनकी लगेंगी। जो व्यक्ति पहले आया और पहले पाओ, तो वो बारी बात है। तो वो चीज़ जो है आपका सामने आएगा। और जहाँ 10 लगेंगी वहाँ 11वीं नहीं लगेगी। हर व्यक्ति का नाम होगा, नंबर होगा। किसी का कोई कीमती सामान कोई भूल गया तो वो चीज़ सामने आएगी, भाई कौन से नंबर की रेहड़ी पे। अब यहाँ गदा घोड़ा सब बराबर हो रहे हैं। हज़ारों आदमी बाहर से आए पड़े हैं। जब से यूपी में सख्ती हुई है, यूपी की सख्ती, वो यहाँ से जितना भी गुंड है, मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, आप ध्यान करना, एक जितना भी यूपी से भगा हुआ गुंड है वो आके यहाँ पे रेहड़ी लगा रहे हैं। कोई जूस की लगा रहा है, कोई नारियल की लगा रहा है, कोई अब एसपी साहब को, अब नए एसपी साहब आए हैं, मैं ये वीडियो मेरी उन तक पहुँचे और मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ एक हर थाने की वेरिफिकेशन करा दें और फिर देखना इसमें कितना व्यक्ति रातों रात भगेगा यहाँ से। तो इसलिए ये बलात्कारी भी आए हैं, इसमें गुंड भी आए हैं, मारपीट करने वाला, झगड़े करने वाले और जो डकैत रहे हैं वो भी यहाँ पे, क्योंकि हमने कई बार इन लोगों को पकड़वाया है यूपी सरकार को, उसका उदाहरण भी है, उसका हम पे रिकॉर्ड भी है। नींबू की रेहड़ी लगा लेते हैं आके, प्रशासन कहता है बहुत गरीब आदमी है जी, भाई ठीक है, अरे गरीब आदमी है बीच में लगा रहा है जिसका कोई अता पता नहीं। अब आपके पेट्रोल पंप पे, ये जो 2 पेट्रोल पंप हैं अपने जो बीच बाज़ार में लाला घासीराम वाले जो बासते हैं, उनमें आप लगाइए, वहाँ पे 50 आदमी एकदम से इकट्ठा हो जाता है और रेहड़ी पे रेहड़ी फंस रही है और वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कहाँ गया प्रशासन? प्रशासन जमे हुए आदमी को उखाड़ सकता है। जैसे थाने की बगल में वो बेचारे एक साइड में जमे हुए लग रहे थे, उनकी कोई घटना नहीं थी, कोई दुर्घटना नहीं थी, ना कोई बाहर के आदमी थे, वो लोग जैनवन लग रहे थे। हमारे हाईवे पे लग रहे हैं लोग जैनवन हैं, ये सब दुकानदार आदमी हैं। लेकिन कभी एक डीसी साहब आए थे, मैं नाम भी लूँ तो प्रशासन, वैसे अशोक कुमार मीना, उन्होंने कहा था कि भाई हाईवे कहाँ कर जा रहा है, हाईवे पलवल में करी तो जा रहा है, ज़मीन तो पलवल की है, खरीदी है सरकार ने। तो सरकार का इनका जब आदेश आ गया बसाने का, तो इन लोगों को साइड में धंधा करने दो, उन्होंने ये कहा था। वो लोग जब ही तो बसे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नेताओं की इनकी गलती है। और नहीं, हमसे बातचीत करें, हम बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। डीसी साहब हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। द स्टेट वेंडर्स पॉलिसी जो भारत सरकार ने बनाई है, तो उसका जो टाउन वेंडिंग बनी है तो उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो डीसी साहब से हमारी 3 महीने में एक मीटिंग होती है। अब हमने भी मीटिंग छोड़ दी, जब कोई बुलावे ना, चलावे ना, बात करे ना और इनका कोई भला करे ना। अब राम भरोसे पे छोड़ रखे हैं। तो जाम भूटानी जी, मैंने जितनी भी बातें की हैं वो सब इसीलिए की हैं, एक जो है जाम इसलिए लग रहा है, पूरे शहर में लगेगा। और जब तक इनका सुधार नहीं होगा, रेहड़ी वालों का सुधार नहीं होगा, और इनकी वजह से फिर टेम्पू वाले भी आ जाते हैं, तो इनका जब तक एक जगह नहीं मिलेगी, जाम को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई ख़त्म कर सकता। पलवल के अंदर तो गारंटी है। वो RS भट्ट मेरे ख्याल से गुड़गामा में है एक ऑफिसर, DTPO, तो उनका एक बयान है और आप बयान उसे निकाल के देख लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई जहाँ रेहड़ी जो बाहर से आया है उनको नहीं लगने दिया जाएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसको नहीं लगने दिया जाएगा, और यहाँ का जो व्यक्ति है और जो लगाने लायक है और जो लाइसेंसधारी है उसको जगह देंगे। ऐसे अफसरों की ज़रूरत है पलवल में। यहाँ तो DC अंडर ट्रेनिंग आमे, यहाँ तो अफसर अंडर ट्रेनिंग आमे, जिनने सिखाने के लिए होते हैं वो DC यहाँ आमे, वो अफसर यहाँ आमे, वो SP यहाँ आमे।
तो इसलिए यहाँ का भला नहीं हो सकता सुकारा सा। और अगर कोई भला आया था 1-2 डीसी साहब पहले, तो वो बेचारे ने उन्होंने भला किया था गरीबों का, लेकिन एक छोकरा के पेड़ लगवागा, वो आज तक एक पेड़ शहर में ना आए। तो ऐसे ऐसे आम है जी। हाँ, तो देखो डीसी साहब को अब हमारी जो मीटिंग है टाउन वेंडिंग कमेटी की, क्या डीसी साहब चेयरमैन है इसमें, क्या डीसी साहब को ये नहीं पता इन गरीब आदमियों की मीटिंग जो होती थी, क्या वो फाइल हमारी वहाँ नहीं लगी है, क्या एडीसी को नहीं पता है। डीसी साहब समाधान शिविर में ना होके, और उनको मेरे ख्याल से समाधान शिविर भी एक पब्लिक के लिए धोखा ही है, इसमें किसी का कुछ नहीं हो रहा। और नेताओं की डालने में, स्वागत करने में, बुक्का, डीसी तो साइड में खड़ा रहना चाहिए, उसे बुक्का लेने और देने का मतलब क्या पड़ रहा है। डीसी का काम ये थोड़ी है भाई, वो भी एक अपना प्रशासनिक है, तो डीसी का तो काम ये है। डीसी का ये नहीं है कि भाई नेताओं के जाकर स्वागत करो और ये करो। ऐसे हमने कोई डीसी ना देखा आज तक भी, और ना पूरे देश में देखा आज तक।